ये कहानी है 32 साल के एक लड़के की जिसका नाम था अभय। अभय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अभय के परिवार में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अभय कुछ कोचिंग सेंटर में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। माझेरपुर में भी एक कोचिंग सेंटर था जहां हफ्ते में 3 दिन वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। माझेरपुर से उसका घर तक का सफ़र लगभग 1 घंटे का होता था। वैसे तो अभय हमेशा माझेरपुर से घर जाने के लिए रात के 8:30 बजे का ट्रेन पकड़ता था, लेकिन उस दिन अभय को कोचिंग सेंटर से निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि अभय की छात्रों की परीक्षा चल रही थी, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा समय तक पढ़ा रहा था। अभय ने पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करके ये कह दिया था कि आज उसे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभय आज 11:30 की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़कर घर जाने वाला था। रात हो जाने की वजह से स्टेशन काफ़ी सन्नाटा हो रहा था। अभय के अलावा 2-3 और पैसेंजर खड़े थे लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। अभय स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही ट्रेन आती है अभय उसमें चढ़ जाता है। रात के इस समय ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। अभय जिस कोच में बैठा था उस कोच में अभय को छोड़कर सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठा था। घर लौटते समय जिस स्टेशन पर अभय उतरता था उस स्टेशन तक पहुंचने में उसे लगभग 40 मिनट लग जाता था। दिन भर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अभय बहुत थक गया था, इसलिए उसने आंखें बंद करके कुछ देर के लिए आराम करने लगा। अगला स्टेशन आते ही अभय ने देखा कि उसके साथ जो पैसेंजर सफ़र कर रहा था वो उसी स्टेशन पर उतर गया। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। खिड़की की तरफ देखते ही अभय ने देखा कि एक कम उम्र की लड़की चुपचाप खड़ी खिड़की से उसे देख रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभय ने उसे खिड़की से हट जाने के लिए कहता है। वो पागल लड़की खिड़की के सामने से हट जाती है, लेकिन वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की को ट्रेन में चढ़ते हुए देखकर अभय थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ट्रेन के उस कोच में अभय के अलावा और कोई भी पैसेंजर नहीं था, और ऊपर से एक पागल लड़की के साथ सफ़र करना पड़ेगा ये सोचकर अभय परेशान हो रहा था। ट्रेन चलने लगती है। वो पागल लड़की अभय को देखती रहती है। हे, क्या हुआ? अरे जाओ यहाँ से, छोड़ो, जाओ यहाँ से, चलो। क्या कर रहे हो? अरे यार, चलो यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। तुम कहाँ जाओगे? मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। पता नहीं क्या हुआ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ तुम अच्छे लगे हो मुझे।
मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। क्या तुम मुझे प्यार करोगे? मैं नाचती हूँ, बहुत अच्छा नाचती हूँ मैं, तुम देखोगे? जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो पागल लड़की नाचने लगती है। अभय इंतजार कर रहा था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो ट्रेन से उतरकर दूसरे कोच में चला जाएगा, क्योंकि वो पागल लड़की उसे बहुत परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद अभय ने देखा कि ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर वो पागल लड़की गुनगुना रही है और गा रही है। अचानक वो लड़की एक पोल से टकराकर ट्रेन के अंदर गिर पड़ी। अभय उसकी चीख सुनकर डर जाता है और जब वो नीचे देखता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है। अभय ने देखा कि उस पागल लड़की को बहुत ही भयानक चोट लगी थी और शायद वो मर चुकी थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर अभय बहुत डर गया। अभय बेसब्री से अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगा ताकि वो उस कोच से उतरकर किसी दूसरे कोच में जा सके। अभय अब एक लाश के साथ खाली ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ देर बाद किसी कारण ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। उस लाश को देखकर अभय को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्दी से उस कोच से उतरकर किसी दूसरे कोच में चला जाएगा। इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है। वो दूसरे कोच की ओर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी ट्रेन छोड़ देता है। अभय ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अभय उस सुनसान जगह में फंस जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। चांद की रोशनी में सिर्फ ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही थी। डर के कारण अभय का गला सूख रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो घर कैसे जा पाएगा। अभय ठीक करता है कि वो दौड़ते हुए अगला स्टेशन तक चला जाएगा और वहाँ से गाड़ी पकड़कर वो घर चला जाएगा, इसलिए वो दौड़ने लगता है। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद अभय को कुछ दिखाई देता है। ये कौन है? ये तो बिल्कुल उस पागल लड़की की तरह ही लग रही है। कहीं ये वो पागल लड़की ही तो नहीं है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी। तो क्या वो जिंदा थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये भी तो बिल्कुल उस पागल लड़की की तरह ही नाच रही है।
उस दिन के बाद से जब भी कोई ट्रेन उस सुनसान जगह से गुजरती थी तो उस ट्रेन में सफ़र करने वाले कई यात्री कभी कभी ट्रेन की पटरियों पर किसी लड़की को नाचते हुए या किसी लड़के को अंधेरे में खड़े रहते हुए देख पाते हैं। अभय की आत्मा आज भी उस ट्रेन की पटरियों पर घूमती रहती है। अभय ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उस लास्ट ट्रेन में सफ़र करने से वो फिर कभी अपना घर नहीं लौट पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।